आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग और गालियों को ग्लैमराइज करने वाले ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की एक वैक्सीन को ढूंढ लिया है और आज एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी फैसला लिया गया है। और यह फैसला क्या है, इससे कैसे भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लगभग 70 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, शायद कुछ शांतिपूर्ण हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी, इसका आज हम सरल भाषा में विश्लेषण करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग अब कहते होंगे कि जब भी आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो माहौल बड़ा जहरीला होता है, बड़ा टॉक्सिक होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं या इंटरनेट पर जाते हैं तो आपको अब समझ में नहीं आता कि कहां फेक न्यूज चल रही है, कहां सही बात चल रही है, कहां गलत बात चल रही है। भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं है, किसी की भी बदनामी कर दी जाती है। और अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कोई वेब सीरीज देखने के लिए जाते हैं तो परिवार के साथ तो आप इन वेब सीरीज को देख ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें या तो इतनी अश्लीलता भरी होती है कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख नहीं पाएंगे, और या फिर कई ऐसी सीरीज होती हैं जिनमें आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। और यह सब कुछ होता है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर, सच बोलने के नाम पर। फेक न्यूज फैलाई जाती है सत्य के नाम पर, फेक न्यूज फैलाई जाती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। और यह सब कुछ ऐसे सत्य के साथ असत्य को मिलाकर आपको पेश किया जाता है कि आप खुद समझ नहीं पाते कि क्या सच है और क्या झूठ। आज भारत सरकार ने इंटरनेट के रास्ते आप तक पहुंचने वाली हर जानकारी, हर खबर और हर मनोरंजन के बीच एक सीमा रेखा खींच दी है। यह इंटरनेट वाले युग की लक्ष्मण रेखा है जो सही और गलत के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है, जो फेक न्यूज की पोल खोलती है और जो यह बताती है कि आजादी और अधिकार जिम्मेदारियों के साथ मिलते हैं और इन जिम्मेदारियों को बड़ी बड़ी विदेशी टेक कंपनियां स्विच ऑफ मोड पर नहीं डाल सकती। अब उनकी आजादी अनलिमिटेड नहीं रह सकती, इस पर कहीं ना कहीं तो लगाम लगानी ही पड़ेगी। आज सरकार ने सीमाओं का दायरा खींचते हुए ऐसे क्रांतिकारी दिशा निर्देश और नियमों का ऐलान किया है जिससे फेक न्यूज की दुकानें बंद हो जाएंगी और मनमानी करने वाली विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनियों को भारत के संविधान और कानून का भी पालन करना पड़ेगा। अब तक ये सारी बड़ी बड़ी विदेशी टेक कंपनियां ये कहती थीं कि हम तो भारत से संचालित होते ही नहीं हैं, हमारे जो सर्वर्स हैं वो भी भारत में नहीं हैं, हमारा स्टाफ भी भारत में नहीं बैठता, इसलिए हम पर भारत के कानून भी लागू नहीं होंगे। हम ना तो कानून मानेंगे और भारत की सरकार को टैक्स भी नहीं देंगे, लेकिन पैसा सारा यहीं से कमाएंगे और एजेंडा भी फैलाएंगे और भारत के दुश्मनों की मदद भी करते रहेंगे। और यह सब कुछ होगा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। इसलिए सबसे पहले आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि सोशल मीडिया को लेकर सरकार के नए दिशा निर्देश क्या हैं, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो आज जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं ये दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक सोशल मीडिया से जुड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए हैं, जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, और दूसरा हिस्सा डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए है, यानी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनियों के लिए है। सबसे पहले सोशल मीडिया को लेकर बनाए गए नए दिशा निर्देशों के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि आप सब लोग सोशल मीडिया पर जरूर होंगे, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते होंगे, फेसबुक का इस्तेमाल करते होंगे और भी तमाम जगहों पर आप जाते होंगे, ट्विटर पर जाते होंगे, और यहां आपको झूठ और सच ऐसे मिलाकर पेश किया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। इसे लेकर 4 गाइडलाइंस जारी की हैं। पहली गाइडलाइन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत के संविधान और कानून के मुताबिक ही काम करना होगा। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती या भारत के संविधान और नियमों के खिलाफ फैसले लेती है और मनमानी करती है तो उस पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में अब नेटवर्किंग के नाम पर यह बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां अपनी मनमानी नहीं कर सकती। दूसरी गाइडलाइन,
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की शिकायतों को सुनने और उनका समाधान करने के लिए अब अलग से एक व्यवस्था बनाई जाएगी और ऐसा करना इन सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा। किसी भी कंपनी को अब इसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी। जिस तरह से सरकार का एक विभाग लोगों की शिकायतों पर काम करता है, ठीक उसी तरह इन कंपनियों को भी यह विभाग बनाना होगा और इसके लिए एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। इस पद पर जो भी व्यक्ति होगा, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका पता और उसके बारे में तमाम दूसरी जानकारियां सरकार को भी देनी होंगी। और अगर कोई व्यक्ति किसी पोस्ट या वायरल मैसेज को लेकर शिकायत करता है इस कंपनी से, तो यह जिम्मेदारी इस ऑफिसर की होगी कि इस शिकायत पर 24 घंटे के अंदर सुनवाई हो जाए और 15 दिन के अंदर अंदर इसका समाधान भी निकाला जाए। तो इसका मतलब यह है कि अगर अब से आपको सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट से कोई आपत्ति है, कोई आपकी बदनामी कर रहा है, कोई आपको गलत खबर दे रहा है, कोई फेक न्यूज फैला रहा है, कोई अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो अब आप उस कंपनी के नोडल ऑफिसर को शिकायत कर सकते हैं और उसे 24 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई करनी होगी। अगर उसमें पोस्ट को वापस विड्रॉ करना है तो वो करना होगा, उसे ब्लॉक करना होगा, जो भी कार्रवाई करनी होगी 24 घंटे में होगी। तीसरी गाइडलाइन, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर सहित सभी टेक्नोलॉजी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यूजर्स की किसी भी जानकारी, फोटो और वीडियोस का गलत इस्तेमाल ना हो। अगर किसी व्यक्ति की आपत्तिजनक तस्वीरों को शेयर किया जाता है या न्यूडिटी को प्रमोट किया जाता है, तो ऐसी पोस्ट को अब 24 घंटे के अंदर हटाना होगा और ऐसी तस्वीरों को शेयर करने वाला का अकाउंट भी तुरंत बंद करना होगा, ब्लॉक करना होगा। ऐसे मामलों में पीड़ित के अलावा उसका परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और अज्ञात लोग भी शिकायत कर सकते हैं और इन शिकायतों को अब किसी भी सूरत में ये कंपनियां नजरअंदाज नहीं कर पाएंगी, जो कि अब तक लगातार करती रहती थी। और चौथी गाइडलाइन में सरकार ने सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांट दिया है। पहली श्रेणी में ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर यूजर्स की संख्या करोड़ों में है और दूसरी श्रेणी में छोटी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जिनमें यूजर्स की संख्या कम है। पहली श्रेणी में जो 5 बड़े प्लेटफॉर्म्स आएंगे वो हैं व्हाट्सएप, जिसके भारत में 53 करोड़ यूजर्स हैं। सोचिए, व्हाट्सएप पर 53 करोड़ भारतीय हैं। दूसरे नंबर पर है यूट्यूब, जिसके यूजर्स की संख्या अकेले भारत में ही 44 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा 41 करोड़ यूजर्स के साथ फेसबुक, 21 करोड़ यूजर्स के साथ इंस्टाग्राम और 1 करोड़ 75 लाख यूजर्स के साथ ट्विटर भी इस श्रेणी में शामिल हैं। तो यह पहली श्रेणी है सोशल मीडिया की। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम एक ही कंपनी के हैं। अब आप यह सोच लीजिए, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हमने अभी 5 प्लेटफॉर्म आपको दिखाए हैं, उनमें से 3 एक ही कंपनी के हैं। इसे कहते हैं मोनोपोली। और इनके भारत में कुल यूजर्स की संख्या को अगर हम जोड़ दें सबकी मिलाकर, तो यह संख्या हो जाती है 115 करोड़। यानी 115 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो फेसबुक के ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े हुए हैं। यानी 115 करोड़ लोग मिलकर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को इस्तेमाल कर रहे हैं अकेले भारत में। भारत की आबादी से, पूरी आबादी से सिर्फ 20 करोड़ कम। यही नहीं, दुनिया के 181 देश ऐसे हैं जहां की कुल आबादी 10 करोड़ से भी कम है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए इन कंपनियों की ताकत का। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कुछ कड़े नियमों का पालन करना होगा और ये नियम सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं। इसलिए अब हमारी बातें आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। सोशल मीडिया पर लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए जो तंत्र बनाया जाएगा, उसमें एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि लोगों की शिकायतों पर कानून के तहत ही कदम उठाए जाएं और ये ऑफिसर भारत में रहकर ही काम कर सकेगा। इसकी लोकेशन भारत में होनी चाहिए और ये उस भारत के नियमों के हिसाब से काम करेगा। इसके अलावा एक नोडल ऑफिसर भी होगा और यह ऑफिसर भारत की जांच एजेंसियों और भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों के संपर्क में रहेगा। एक ग्रीवेंस ऑफिसर भी होगा जो सरकार और शिकायत करने वाले लोगों के प्रति जवाबदेह होगा और इस ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी कि तय समय में शिकायत पर कार्रवाई हो और यह शिकायत फेक न्यूज को लेकर होगी, मॉर्फ्ड फोटोज को लेकर होगी, वीडियोज और न्यूडिटी को लेकर होगी, जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती थी।
मौजूदा व्यवस्था में ये कंपनियां अभी खुद ये तय करती हैं कि क्या गलत है क्या सही। मतलब इनकी अपनी अदालत है, इनका अपना जज है, इनके अपने कानून है, इनका अपना संविधान है। ये किसी देश के संविधान को नहीं मानते, किसी देश की अदालत को नहीं मानते, किसी देश के कानून को नहीं मानते। ये खुद तय कर लेते हैं कि जब लाल किले पर जिस दिन हिंसा हुई थी उस दिन कौन से ट्वीट सही हैं, कौन से गलत हैं। ये खुद तय कर लेते हैं कि कौन सी पोस्ट को हटाना है, किस ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करना है और किसे ब्लॉक नहीं करना है। इनकी खुद की अदालत चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि लोगों की शिकायतों को सुना जाए और उन पर ठोस कदम उठाए जाएं। आपने अभी तक देखा होगा कि तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये हमेशा आपके सामने डबल स्टैंडर्ड्स पेश करती हैं। यानी अगर जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका के कैपिटल हिल पर अगर हिंसा हुई है वहां इनके मापदंड अलग होंगे, और अगर लाल किले पर हिंसा हुई है तो इनके मापदंड अलग होंगे। और क्योंकि ये किसी देश के कानून को मानते नहीं, इनका अपना कानून है, इसलिए वो उनकी सरकारों की बात भी मानते नहीं थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए सभी कंपनियों को हर महीने भारत सरकार को यह बताना होगा कि उन्हें पूरे महीने में कितने लोगों की शिकायतें मिली और उन शिकायतों पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। सरकार ने फेक न्यूज और हिंसा को बढ़ावा देने वाले मैसेजेस को रोकने के लिए भी अब कड़े कानून बना दिए हैं। इन नियमों के तहत टेक्नोलॉजी कंपनियों को यह बताना होगा कि फेक न्यूज और भड़काऊ मैसेजेस शेयर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। यानी ये जो भड़काऊ मैसेज है या कोई गलत जानकारी है, यह सबसे पहले किसने पोस्ट किया है, यह बताना होगा। अभी होता यह है कि एक व्यक्ति फेक न्यूज फैलाता है, फिर देखते ही देखते ये फेक न्यूज लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, लोग रीट्वीट करने लगते हैं, फॉरवर्ड करने लगते हैं, और जो व्यक्ति फेक न्यूज फैलाता है उसके लिए इन लाखों के बीच छिप जाना बहुत आसान होता है। हम अभी तक ऐसे लोगों तक पहुंच नहीं पाते कि यह खबर फैलाई किसने, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और कंपनियों को यह बताना होगा कि इस फेक न्यूज को पोस्ट करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ताकि उस फेक न्यूज की जड़ तक पहुंचा जा सके। हमें लगता है कि सरकार के इस नियम से अब बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। यह बड़ी खुशी की बात है। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सरकार को ऐसे लोगों की जानकारी मिलेगी तो इन लोगों पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर हमला करने के लिए कानूनी कार्रवाई होगी, और ऐसे मामलों में 5 साल या उससे ज्यादा जेल की सजा का भी प्रावधान है। फेक न्यूज के अलावा फेक अकाउंट्स को लेकर भी सरकार ने एक बहुत ही क्रांतिकारी नियम बनाया है। इसके तहत टेक कंपनियों को अपने यूजर से जुड़ी जानकारी को सबसे पहले वेरीफाई करना होगा। अभी तक आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक ही आदमी एक ही प्लेटफॉर्म पर 10-10, 20-20, 50-50 अकाउंट्स चला रहा है। मार्केटिंग एजेंसियां हैं जो फेक अकाउंट्स ऑपरेट करती हैं, पैसा लेती हैं और वो फिर कुछ भी ट्रेंड करा देती हैं। उनका धंधा ही है, वो आपसे पैसा लेंगी और आप जो भी हैशटैग देना चाहें, जो भी आप मैसेज देना चाहें, उसे वो ट्रेंड करा देती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे फेक अकाउंट्स होते हैं जिनकी संख्या हजारों में होती है। अभी कई बार ऐसा भी होता है कि किसान आंदोलन भारत में चल रहा है, लेकिन उसे लेकर ट्वीट पाकिस्तान से हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट पाकिस्तान से किए जा रहे हैं, कहीं और से बैठकर किए जा रहे हैं, और यह सब पैसा देकर कोई करवा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो अकाउंट उसे पोस्ट करेगा पता चल जाएगा कि यह अकाउंट कहां पर है। यानी अब कोई भी व्यक्ति किसी के भी नाम पर अकाउंट नहीं बना पाएगा। यही नहीं, इससे सरकार को यह भी पता चल पाएगा कि भारत के खिलाफ भड़काऊ मैसेजेस और पोस्ट लिखने वाला व्यक्ति कहां से ऑपरेट कर रहा है। भारत से ऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तान से कर रहा है, चीन से कर रहा है, कनाडा से कर रहा है। अब आप तुरंत बता पाएंगे कि ये ट्वीट या ये पोस्ट कहां से आया है, और उसके बाद सबसे पहले जिसने वो पोस्ट किया होगा वो व्यक्ति फंस जाएगा। अभी यह होता था कि पाकिस्तान या किसी और देश में बैठा व्यक्ति किसी भी भारतीय नाम से, उदाहरण के लिए उसने अपना नाम मोहन रख लिया, नितिन रख लिया, कमल रख लिया, कुछ भी नाम रख लिया भारत का, वो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन उसने भारतीय नागरिक जैसा कोई नाम रख लिया, फेक अकाउंट बना लिया, और ऐसे फेक नामों से फेसबुक या ट्विटर पर ये लोग अकाउंट बनाते थे और फिर भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखते थे। ऐसी स्थिति में कई लोगों को यह लगता है कि भारत के लोग ही शायद भारत को बुरा भला कह रहे हैं, जबकि ये लोग भारत के ना तो हैं, ना भारत में रहते हैं, ना इनके नाम सही हैं। इसी को रोकने के लिए सरकार ने यह नया नियम बनाया है, और इस नियम के तहत यूजर्स चाहें तो अपना खुद से वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं।
अगर टेक्नोलॉजी कंपनियां आपकी कोई पोस्ट डिलीट करती हैं या आपका अकाउंट सस्पेंड करती हैं, तो सरकार ने अब ऐसी व्यवस्था कर दी है कि इन कंपनियों को ऐसा करने के पीछे की एक ठोस वजह आपको बतानी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि इनका अनकंट्रोल्ड खुलेआम इनका राज चल रहा है और आप इनकी प्रजा की तरह बन जाएंगे कि आप इनके राज्य में एक प्रजा हैं और ये अपने कानून और अपनी अदालत के तहत आपको जब चाहे ब्लॉक कर देंगे। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आप खुद से भी इन कंपनियों से ऐसी कार्रवाई करने के पीछे की वजह पूछ सकते हैं, यह आपका अधिकार होगा। यही नहीं, अब अगर सरकार या अदालत किसी जानकारी को भारत विरोधी या गैर कानूनी मानती है तो ऐसी जानकारी को इन कंपनियों को तुरंत वहां से हटाना होगा और ये कंपनियां अब इसमें अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी। सरकार ने आज डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब आप इन्हें भी 5 पॉइंट्स में समझ लीजिए। पहला पॉइंट, अब डिजिटल मीडिया पर कुछ भी लिखने और झूठी खबरें फैलाने की छूट किसी को नहीं होगी। जिस तरह टीवी चैनलों को केबल नेटवर्क एक्ट का पालन करना होता है, जैसे हम लोग हैं, हम केबल नेटवर्क एक्ट का पालन करते हैं, हम कोई भी अनवेरिफाइड जानकारी आप तक नहीं पहुंचा सकते और हमें अपनी भाषा पर संयम रखना होता है और बहुत तरह की चीजें होती हैं जिन पर हम बहुत संयम के साथ हम तय करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम सेंसर करते हैं। बहुत सारे तस्वीरें ऐसी होती हैं जो हम जानते हैं कि वो आपको नहीं दिखानी चाहिए। हिंसा की बहुत सारी तस्वीरें होती हैं जिन्हें हम सेंसर कर देते हैं। आपको याद होगा जब अमेरिका में जब 9/11 का हमला हुआ था तो वहां के मीडिया ने किसी भी डेड बॉडी को नहीं दिखाया था, खून को नहीं दिखाया था, हिंसा को नहीं दिखाया था। जो वहां पर जिस तरह का माहौल था उसे उन्होंने बिल्कुल नहीं दिखाया था। प्रिंट मीडिया को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक काम करना होता है। ठीक वैसे ही अब डिजिटल मीडिया की भी वैसे ही जवाबदेही तय होगी और उन्हें कई तरह के नियमों का पालन करना होगा। जैसे झूठी खबरें चलाने पर माफी मांगनी होगी और उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी नियमों के दायरे में ही काम करना होगा और जैसे अभी तक जो फिल्में आप देखते हैं सिनेमा हॉल पर या टीवी पर, उन फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है जिसे आप CBFC कहते हैं। सेंसर बोर्ड आम तौर पर आम भाषा में उसे कहा जाता है। तो सेंसर बोर्ड पहले सारी फिल्मों को देखता है, फिर उन्हें सर्टिफिकेट देता है, पास करता है कि अब यह फिल्म लोगों को दिखाने के लिए ठीक है। ठीक उसी तरह इन प्लेटफॉर्म्स को भी एक सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। तीसरा पॉइंट, सेंसर बोर्ड की तरह ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी उम्र के हिसाब से सर्टिफिकेशन की व्यवस्था होगी और इसके लिए फिल्मों को या सीरीज को 5 कैटेगरीज में बांटा जाएगा पूरे कंटेंट को। पहली कैटेगरी U यानी यूनिवर्सल होगी। इस श्रेणी की फिल्मों को पारिवारिक माना जाएगा, इन्हें कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र के लोग देख सकेंगे। जबकि बाकी की फिल्मों को UA7+ यानी 7 वर्ष की उम्र से ज्यादा, 13+, 16+ और एडल्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। अभी तक ऑनलाइन रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए और वेब सीरीज के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से इन प्लेटफॉर्म्स पर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर गालियों को ग्लैमराइज किया जाता था, आपको अश्लीलता दिखाई जाती थी, मनोरंजन के नाम पर आपको तमाम अश्लील वेब सीरीज देखनी पड़ती थी और हिंसा को भी जायज ठहराया जाता था। और यह सब होता था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी के नाम पर। और आपने देखा होगा, आप सब के लिए परिवार के साथ बैठकर इन वेब सीरीज को देखना असंभव हो गया था और लोग ये कहते थे कि ये अंधी दौड़ कहां तक रुकेगी और अभी हमें इस पर और क्या क्या देखना और सुनना बाकी है। अश्लीलता दिखाई जाती थी और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपकी धार्मिक भावनाओं को भी खुलेआम ठेस पहुंचाई जाती थी और वो भी ये कहा जाता था ये कहकर कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। चौथा पॉइंट, जिन फिल्मों और वेब सीरीज को 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते, उन पर अब पेरेंटल लॉक लगाना होगा, यानी बच्चों के माता पिता को यह बताना होगा कि ये फिल्में उनके लिए नहीं हैं और वो बच्चों के जो माता पिता हैं वो उस पर पेरेंटल लॉक का इस्तेमाल कर पाएंगे। और पांचवा पॉइंट, डिजिटल वेबसाइट्स और पोर्टल्स को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों और केबल नेटवर्क एक्ट का पालन करना होगा, यानी जो नियम टीवी पर लागू होते हैं, जो नियम अखबारों पर लागू होते हैं, अब वही नियम आपकी तमाम वेबसाइट्स पर भी लागू होंगे। सरकार ने कहा है कि ये सभी नियम 3 महीनों के बाद लागू हो जाएंगे, यानी 3 महीने का समय
इन टेक्नोलॉजी कंपनियों को दिया गया है। आज देश भर में सोशल मीडिया को लेकर बनाए गए इन नए नियमों की चर्चा हो रही है और इस पर गलत जानकारियां भी फैलाई जा रही हैं। हमें लगता है कि इस तरह की गलत खबरें लोगों को गुमराह कर सकती हैं, इसलिए हम आज आपके कुछ सवालों के जवाब खुद से तैयार करके आए हैं, ताकि आपको कोई गुमराह करने की कोशिश करे भी तो आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अब सोशल मीडिया पर सरकार का दखल बढ़ जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा। सरकार ने सेल्फ रेगुलेशन की बात की है और उसका मकसद फेक न्यूज और आपत्तिजनक कंटेंट को रोकना है, क्योंकि ऐसा करने में अब तक ये प्राइवेट टेक कंपनियां नाकाम रही हैं। तो कोई ना कोई कानून तो लागू करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई कंट्रोल तो होना ही पड़ेगा, कोई ना कोई लक्ष्मण रेखा तो खींचनी ही पड़ेगी। दूसरा सवाल है कि क्या फेक न्यूज या भड़काऊ मैसेज पोस्ट करने वालों की जानकारी सरकार को देने से लोगों की प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा? इसका जवाब है नहीं। सरकार ने कहा है कि वो ऐसे लोगों की जानकारी मांग रही है जिन पर देश के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए कड़े कानून लागू होते हैं। ऐसे में इन लोगों की जानकारी मांगना निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। अगर आप इनमें से कोई ऐसा काम नहीं करते तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन कानूनों से डरेंगे वो लोग जो अब तक खुलेआम झूठ बोलते थे, फेक न्यूज फैलाते थे, गलत जानकारियां देते थे। इनमें बहुत सारे पत्रकार भी हैं, इनमें बुद्धिजीवी भी हैं, इनमें विपक्ष के नेता भी हैं और तमाम तरह के लोग हैं जो इनके कार्यकर्ताओं की तरह काम करते हैं। इन लोगों को डर लगना चाहिए। अगर आप सच्चे नागरिक हैं इस देश के, अगर आप भारत से प्यार करते हैं, अगर आप भारत के खिलाफ कोई बात सोशल मीडिया पर नहीं लिखते हैं, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता है इन मुट्ठी भर लोगों को, और यही लोग तब से डरे हुए हैं। तीसरा सवाल, क्या राजनीतिक पार्टियों के सोशल मीडिया सेल भी इन नियमों के दायरे में आ जाएंगे? तो इसका जवाब है हां, क्योंकि नियम सबके लिए बराबर हैं और इसमें किसी पार्टी या नेता के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। तो बहुत सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके जो आईटी सेल हैं, आपने देखा होगा, वो भी फेक न्यूज फैलाते हैं, वो भी झूठ बातें फैलाते हैं, वो भी देश विरोधी बातें लिखते हैं। तो वो भी अब इसके दायरे में आ जाएंगे, इसलिए उन्हें भी अब बहुत सोच समझ कर ही ट्वीट करना होगा या कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट डालना होगा। चौथा सवाल, इन नियमों का उल्लंघन होने पर क्या होगा? सरकार ने कहा है कि ऐसी स्थिति में भारत सरकार के आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और पांचवां सवाल यह कि क्या फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स सरकार के इन नियमों को मानने से इनकार भी कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, इनकार नहीं कर सकते। सरकार ने कह दिया है कि इन कंपनियों को देश का संविधान और कानून मानना होगा अगर इन्हें इस देश में ऑपरेट करना है तो, क्योंकि भारत इंटरनेट का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। इसलिए ये कंपनियां इतने बड़े बाजार को छोड़कर जाना नहीं चाहेंगी, इसलिए इन्हें भारत सरकार की बात तो अब माननी ही पड़ेगी। अब तक होता यह था कि ये कंपनियां यहां इंटरनेट का नशा बेच रही थी और सीधे सरकारों से टक्कर ले रही थी, पैसा यहां से कमा रही थी, टैक्स एक पैसा नहीं देते थे और कानून भी यहां के नहीं मानते थे। अब इन्हें यहीं के कानून मानने पड़ेंगे, दफ्तर यहीं पर खोलने पड़ेंगे, यहीं का स्टाफ रखना पड़ेगा और पूरे मैकेनिज्म यहीं के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भारत सरकार के इन दिशा निर्देशों का आपसे कोई लेना देना नहीं, तो आज आपको अपनी ये जानकारी भी दुरुस्त कर लेनी चाहिए। अब और 5 बातें सुनिए जिनसे आपको यह समझ में आएगा कि नए नियमों के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे और क्या क्या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक इंटरनेट का जो मजा लेते थे लोग, वो इसी बात को लेकर लेते थे कि इंटरनेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां आजादी ही आजादी, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने की आजादी है। आप किसी को गाली दे सकते हैं, किसी के बारे में अश्लील बातें कर सकते हैं, किसी को बदनाम कर सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं, झूठ लिख सकते हैं, सच लिख सकते हैं, अर्ध सत्य लिख सकते हैं, भारत को तोड़ने की बात लिख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक ये होता था, लेकिन अब ये सब चीजें पुरानी हो जाएंगी। पहली बात, अब आप किसी और के नाम से फेक अकाउंट नहीं बना पाएंगे। पहला बदलाव तो यह आएगा, क्योंकि अब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको अपना अकाउंट बनाने के लिए खुद को पहले वेरीफाई करना होगा। यह वैसा ही होगा जब आप जैसे अपना पासपोर्ट बनाने के लिए या अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए अपना वेरिफिकेशन देते हैं, जिसको आप कई बार KYC भी कहते हैं। अब आपका वेरिफिकेशन होगा। दूसरी बात, अब सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाना
आसान नहीं होगा। ऐसा करने वालों की पूरी जानकारी सरकार के पास रहेगी और जैसे ही किसी ने फेक न्यूज फैलाई उस पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट अब आप शेयर भी नहीं कर पाएंगे। चौथी बात, अब अगर किसी न्यूज वेबसाइट या पोर्टल से कोई गलत जानकारी फैलाई गई तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और पांचवी बात, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उम्र के हिसाब से ही आप कंटेंट देख पाएंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें सभी फिल्में देखने की छूट नहीं होगी और इसके लिए फिल्मों पर पेरेंटल लॉक लगाया जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.